नहीं बर्दाश्त होंदा घर नहीं बर्दाश्त होंदा बच्चे तड़फदे जिल्ले नहीं बर्दाश्त होंदा मेरा कलेजा फट बहुत मजबूर है। हूं तुस खुश हो? खुश है महाराज खुश हैं थोड़े पैसे मकान ही बनी जाना, खुश ये रसोई जेह्ड़ी कच्ची है पक्की हो जानी, जी जी लंडर पे जाना, अकाउंट च पैसे भी आइए। हमारे साथ आज कम से कम 25 से 30 गाड़ियां आई हैं। 12 से 15 गाड़ियां एक खड्ड आती है उसके पीछे खड़ी करनी पड़ी, नहीं आ सकी आगे। ये बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं आपके? खाने लेने सर पूरा होता था, वो क्या करें? नहीं पूरा होता। नहीं सर। रमेश जी हैं उधमपुर से, उन्होंने कहा कि आपको एक नौकरी भी देंगे जिसमें आपको हर महीने 20,000 रुपया मिलेगा, आप करोगे? जी जी सर कर लूँगी। ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है ना भगवान बुरा है, जो बेजे में घुसा है वो शैतान बुरा है। तुसी तो मुसलमान हो, ये तो हिंदू है। मुसलमान आंधे इंसान है ना, आंधे इंसान है ना, ये भी इंसान है। इनका भी ऐसे मन करता है हर चीज खाने का। आपने परिवार का लिया, इस परिवार का लिया, बहुत कुछ किया है, मैं बहुत खुश हूँ आज। जो धर्म के नाम पे सुबह उठते हैं हिंदू मुसलमान, रात को सोते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है ये। अल्लाह अल्लाह उन्हें मुझ देख, मेरो अल्लाह दल्ला रसूल मुझ देख। बच्चे ने सब बच्चे जाते हैं तो सब कुछ खाते हैं, मैं बस देखते रहती हूँ। बड़े लोग आए, के लिए आए? राशन ले आए। ना इन पेश आता है 1000-1500 क्या बनता है, वो तो इनकी माँ भी लग जाता है, बीमार है सर। 15-20 दिन के अंदर इनका छाता डाल दूंगा। कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल दिया आपने? नहीं सर, इसमें कितना टाइम लगा? थोड़ा टाइम लगेगा। 20 दिन बड़े हैं, काफी है सर। पूरी इन्होंने 20 दिन बोला, मैंने 30 दिया। हमने 30 दिन के अंदर पर ये सारा डाल के, इसके अलावा पीछे वॉशरूम बना के पूरा तैयार करके हम 30 दिन में ये मकान पूरा तैयार करके दे देंगे। पूरा एक फ्लैशबैक सा आ गया, सी स्टोरी देखी, वो निवाला गले से नीचे ही नहीं जा रहा था, बस एक अपनी कंडीशन फ्लैशबैक होगी। अब भगवान इनको हर खुशी दे। क्या होता है कि काम नहीं होता दुकान पे, तो आदमी सोचता है कि क्या बंदा हेल्प करे नहीं करे, इनकी हेल्प कर दूं, कल मेरे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सुबह फिर मेरा यही था कि नहीं चलो कोई बात नहीं, मेरे को इनके देने वाला भगवान बैठा है, वो दे देगा। मेरे साहब ने मुझे कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा क्या? बोले आप हम आपकी कहानियों में ऐसे भी आ सकते हैं, अगर हम फाइनेंशियली हेल्प ना कर पाएँ, राशन ना दे पाएँ, ऐसे भी आ सकते हैं। इस मानसिकता को समझिए। इसका मतलब ये है कि धीरज साहब जो आज तक मदद करते आए हैं, वो अपनी चादर से बाहर जाकर मदद कर रहे हैं। 6 महीने के बाद, साल के बाद राशन खत्म हो जाएगा, इनके बच्चों की स्टेशनरी खत्म होगी, किताब खत्म होगी, मेरे को एक कॉल अमीन साहब कर देंगे, मैं इनके घर में राशन जो भी जरूरत होगी, मैं वायदा करता हूँ, मैं वचन करके जाता हूँ। इधर 2 दिन पहले मैंने कहा था ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है ना भगवान बुरा है, जो बेजे में घुसा है वो शैतान बुरा है। आपको याद होगा, एक बार फिर उसी फैमिली के पास हूँ, शांति देवी, उसके 3 बच्चे, एक बुजुर्ग माँ जो नानी है इनकी। मैंने आपको बताया था कि शांति देवी के पति ने 9 साल पहले इनको छोड़ दिया इनके हाल पे। शांति देवी क्या करती, 3 बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास आ गई। माँ बिल्कुल अकेली रहती है, उन्होंने अपनी बेटी और अपनी नातिन को एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल था खाने का, खाना कैसे पूरा होगा? जो राशन कार्ड बीपीएल का है उसमें सिर्फ 5 किलो राशन आता है, सिर्फ उसमें इस बुजुर्ग महिला का नाम है, नानी का। पिछले 7-8 साल से पता नहीं कितने चक्कर लगा दिए इसने कि अपनी बच्चियों का नाम, अपनी बेटी की बेटियों का नाम इसमें ऐड हो जाए, सिर्फ इसलिए खाना मिल जाए। जो सरकार की तरफ से खाना मिलता है, मुफ्त का राशन मिलता है, उसमें इजाफा हो जाए। नहीं मिला। बच्चे कमज़ोर होते होते बिल्कुल कमज़ोर हो गए। और इस वक्त मैं हूं चिन्नौर के दुमोरा इलाके में। इतना खूबसूरत ये इलाका है, सरकार की नज़र नहीं पड़ी। हमारे साथ आज कम से कम 25 से 30 गाड़ियां आई हैं।
12 से 15 गाड़ियां एक खड्ड आती है उसके पीछे खड़ी करनी पड़ी, नहीं आ सकी आगे। और मैं शुक्रगुजार हूं कि ये गांव जो है वो हाईलाइट नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं, कारण ये एक घर है हिंदू का, इसके आसपास सब मुस्लिम घर हैं। और पिछले लंबे समय से ये मुस्लिम फैमिली जो है इनको खाना दे रही है, इनको पूछती है रोज आकर, आप बच्चों ने खाना खाया? काश ये गांव हाईलाइट हो गया होता पहले, तो शायद ये प्यार खत्म हो गया होता, क्योंकि कुछ ऐसी नजर लोगों को लग जाती जो इस गांव से भी फायदा ढूंढते, यहां भी शायद हिंदू मुसलमान करवाते। ये हिंदू मुसलमान का प्यार इस गांव में बना रहे, चाहे सड़क ना बने, वो मंजूर है। अगर सड़क बन गई, ये गांव डेवलप हो गया, ये हिंदू मुसलमान का प्यार खत्म हो जाएगा, इसको नजर लग जाएगी। परिवार ये है, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बेटी ने कहा था कि उसकी मां ने कहा था कि खाना पेट भर नहीं खाते हैं, दादी कहती है अब देखा नहीं जाता, लेकिन आज इनके पास 2, 2.5, 3, 4 साल का खाना होगा। कुछ लोग मेरे साथ आए हैं, वो ये सामान लेके आए हैं, और एक बड़ा नंबर वो है जो ये सामान लेके आया है, मुझे पता भी नहीं, ये कल से ही शुरू हो गया था। 2 कमरे हैं, ऊपर टीन पड़ी हुई है, ऊपर टीन है, लेकिन अब ये टीन भी नहीं रहेगी। अकाउंट में आप लोगों ने 2.5 से 3 लाख रुपया डिपॉजिट किया है, 2.5 से 3 लाख। उसके बाद जिम्मेदारी ली है कि ये टीन अब यहां नहीं रहेगी, 15-20 दिन के अंदर ये पूरा कंक्रीट हो जाएगा, इनको घर बना के दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी लोगों ने ले ली है। राशन की कुछ नहीं, कुछ इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितना राशन इनके पास है। उसके बाद एक सज्जन ने यहां तक कह दिया है कि अगर शांति देवी एग्री होगी तो यहीं रूपनगर में उनको 20,000 रुपये पर मंथ की नौकरी हम दे देंगे, उनको 20,000 रुपया हर महीने मिलेगा। इससे बढ़कर क्या? और घर मिल गया, अकाउंट में एक बड़ा नंबर मिल गया, राशन मिल गया, और आप लोगों का प्यार मिल गया। ये वही दादी जी हैं, नानी जी। तुंदा नाम क्या है? दकीला देवी मदद हुई? हुई मदद। परसों तुझे रोवा है कि बच्चियों दिखन नहीं होंदा, नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं हो सकती, नहीं बर्दाश्त होंदा। मेरी शांति है नहीं, शांति की तुस दिक्खो नी, इसदे लक्की बड़ी प्रॉब्लम है। ये बूटा पूरा डिगदी है, टांके ना दी ना बेद झाड़ू लाई सकदी ना पोचा लाई सकदी। हूँ तुस खुश हो? खुश है महाराज, खुश हैं थोड़े पैसे मकान ही बनी जाना, ये रसोई जी कच्ची है पक्की हो जानी, जी जी लंटर पे जाना, अकाउंट च पैसे भी आइए, राशन भी आइया, बच्चों के कपड़े भी आइए, स्कूल दी किताबां भी आई, स्टेशनरी भी आई, ये चाहते। बच्चे शौक बड़ी पढ़ाने दी, ये ले नहीं सकते थे। अस राशन कार्ड पर ना नहीं चढ़िया, वो भी चढ़ी जाना, वो भी कोशिश करके वो भी चढ़ जाना। एक धर्म कर दो ना, ये वो बनानी वोट लिस्ट, शांति की वोट लिस्ट, वोट लिस्ट वो भी बन जाएगी माता। शांति जी, अब आप खुश हो? जी जी सर, खुश हो। मदद हुई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सर, हाँ बहुत धन्यवाद है, बहुत सारी मदद हुई है। हाँ जी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, शायद उनका नाम भूल गया, रमेश जी हैं, यहाँ पे एक लिस्ट पड़ी थी, शायद वो रमेश जी हैं जिन्होंने ये कह दिया है, रमेश जी हैं उधमपुर से, उन्होंने कहा कि आपको एक नौकरी भी देंगे जिसमें आपको हर महीने 20,000 रुपया मिलेगा। आप करोगे? जी जी सर, कर लूँगी। आप कर लोगे ना? हाँ जी हाँ जी। पहले कितने कमाते थे? 1500, 2000? हाँ जी हाँ जी। तब 20,000 मिलेगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर। कुछ और कहना चाहते हैं? बच्चे अब मदद की है लोगों ने, मगर बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज्यादा हुई है हाँ जी, मदद। बहुत ज्यादा अकाउंट में हुई। भी काफी पैसे आए हैं, काफ़ी ज़्यादा आए वो हैं। पैसे खराब मत करना, वो आपके हाँ बच्चों जी, के जी, लिए हैं। हाँ जी हाँ जी। कुछ लोग आज कैश भी देके जाएंगे और आपका हाँ घर जी। भी बन जाएगा, जी जी, और जिम्मेदारी भी ली है, मकान भी बन जाएगा सर। मकान भी बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम पुत्र तेरा? संतोषी देवी। संतोषी देवी। घर लोग आए थे? बड़े लोग आए? के लिए आए? राशन ले आए? बोलो ना, बात करो।
कोई बात नहीं, कोई बात। आपका नाम क्या बेटा? आशु देवी। आशु देवी। अब आप खुश हो? जी। अब तो कोई परेशानी नहीं है? पहले माँ रोती थी? अब नहीं रोएगी माँ। आपका नाम क्या बेटा? शिवानी देवी। शिवानी, आप कल परसों घर पे नहीं थे जब मैं आया था, तो इतने बड़े लोग आए थे घर में? जी हाँ। क्या कुछ बोलते थे? जी कहते हैं आप पहले से ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे ना? घर के क्या हालात थे पहले? मुश्किल थी, खाने के लिए दिक्कत थी? जी। दिक्कत थी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो कुछ नाम मैं ऐसे लेने जा रहा हूँ जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की है। प्रदीप सिंह जी हैं आरसपुरा से 5,000 रुपया प्लस राशन। इकबाल राजौरी से हैं 10,000। राजकुमार जैन बाज़ार से हैं 1,000 सरिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद अकाउंट में डिपॉजिट किया है। मनोहर लाल विजयपुर से हैं 2,000 रुपये। और अजय पुलिस हाई कोर्ट राशन इन्होंने यहाँ पे पहुँचाया है। कोई दुबई के रहने वाले हैं जिनका जम्मू में घर गांधीनगर में भी है, उन्होंने 5,000 की मदद की है। रमेश जी उधमपुर से जिन्होंने ये कहा है कि 20,000 रुपया सैलरी पर मंथ इनको मिलेगी। और काम कहाँ पे करना है इनको? रूपनगर में। रूपनगर में काम होगा। ये काम तैयार हो आप ना, 20,000 पर महीना एक वेतन मिलेगा आपको, सैलरी मिलेगी। कीर्ति जी हैं, इन्होंने स्टेशनरी भेजी है। राकेश मिनिया साहब, राकेश साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब मुझे आपके दर्शन करने हैं, आपकी सोच को समझना है मुझे। इस कहानी में आपने 20,000 रुपये फिर से डिपॉजिट किए हैं। मुझे लगता है कि जब से मैं कहानियां कर रहा हूं यह आंकड़ा 10 लाख से ऊपर पहुंच गया होगा जो आपने लोगों की मदद की है। राकेश मीनिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थोड़ा वक्त हमारे लिए निकालें, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन आज तक हुए नहीं। अजय साहब हैं लंदन से, इन्होंने 5,000 रुपया डिपॉजिट किया है। लिस्ट लंबी है। संदल लाल जी हैं, इन्होंने 500 रुपये की मदद जो उन्होंने भेजी है। सुरिंदर जसरोटिया 500। जसविंदर सिंह, ये स्कूटी में आते हैं जसविंदर साहब, ये फिजिकली चैलेंज्ड हैं लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ भी 1,000 रुपये की मदद भेजी है। अजय अब्रोल साहब, इन्होंने खाने पीने का सामान भेजा है। ज्योति शर्मा अखनूर से, ये हमारे साथ यहाँ आई भी हैं, 1,000 रुपये की मदद ये कैश करके जाएंगी। पूजा सुशील 1,000 रुपया। ज्योति अखनूर 1,000 रुपया। उसके बाद राजेंद्र जसवाल साहब 5,000 रुपया प्लस इन्होंने कहा है कि मार्बल की सेवा, अगर जब घर बनेगा उसमें मार्बल की सेवा भी ये करेंगे। साक्षी शर्मा जी 1,000 रुपया। ये जो लिस्ट बनाई है कार्तिक साहब ने बनाई है, वो कहते हैं ना लिखे कोई पढ़े कोई, समझना मुश्किल होता है। यहाँ पे आनंद मान साहब हैं 1,000 रुपया, पता नहीं सही नाम ले रहा हूँ गलत ले रहा हूँ। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट 2,000 रुपया, चिंकल थापा साहब जिनके चेयरमैन हैं। नेहा इटली, ये नाम मुझे लगता है सब जानते हैं, 5,000 रुपया इटली में रहकर इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया इस परिवार के पास कैश। धीरज उप्पल साहब, ये हमारे साथ भी आए हैं, 2,000 रुपये की मदद। अरुणा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस कहानी में। जब ये कहानी उन्होंने देखी वो रो पड़ी। उन्होंने कहा जब आपने बच्ची से पूछा आप कमज़ोर क्यों हो, माँ ने कहा खाना नहीं मिलता है। अरुणा कहती है ये तो मेरी कहानी है, किसी ज़माने में मैं भी ऐसी थी, लेकिन आज भगवान ने उनको रंग लगा दिया और वो भूले नहीं उस वक्त को। आज भी इन लोगों की मदद के लिए हर कहानी में अरुणा जी सामने आती हैं। मानव सेवा संस्थान से ये शायद सैनी साहब हैं, 3,100 रुपये आज इनकी मदद करके जाएंगे। उसके बाद किरण फाउंडेशन ट्रस्ट, नवजोत, नवनीत और भास्कर साहब, ये 8,000 रुपये की मदद जो है इनके लिए करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो भी लंटर पड़ेगा उसमें कुछ भी आप खरीद सकते हो, सिमट, सरिया, रेत, बजरी, जो आपको ठीक लगे। 8,000 रुपया हमारी तरफ से ये मदद होगी। डॉक्टर मजीद हैं, इन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है। विजय कुमार साहब हैं, सीआरपीएफ में चेन्नई में हैं, इन्होंने 2,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। विजय कुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हर कहानी का आप हिस्सा रहते हैं। विजय साहब अपने जम्मू कश्मीर से दूर ज़रूर हैं, आप चेन्नई में हैं इस वक्त, लेकिन अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से बेहद मोहब्बत है आपको। नरेंद्र साहब हैं बड़ी ब्रह्मना से, नरेंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी हमारी कहानियों का हिस्सा रहते हैं। 2,000 रुपया इन्होंने भी मदद भेजी है। उसके बाद कुछ लोग हैं, बोला है नाम मत लेना, इन्होंने 5,000 रुपये की मदद और राशन ऑलरेडी दे चुके हैं और कहा है कि सरिया में भी, जो सरिया मकान में लंटर में लगेगा उसमें हेल्प भी करेंगे, नाम मत लेना, ये भी इन्होंने भेजा है।
चक से कुछ लोग हैं, अननोन, ना मत लेना, वही 2000 रुपये इन्होंने दिया है। सुषमा आंगनवाड़ी, इन्होंने 500 रुपये की जो मदद है वो इस परिवार के लिए की है। और ये वो हैं जो मैंने कहा आपसे, हिंदू मुसलमान, एक फैमिली हिंदू की है, बाकी सब मुसलमान। और इस महिला ने मुझसे कहा था, इनका नाम भूल गया, इन्होंने कहा, मैंने कहा ये तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम हो। ये सवाल पूछते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्माते हुए पूछ रहा हूँ जनाब, आपने माहौल ही ऐसा बना दिया है, इसलिए शर्म मुझे आनी चाहिए सवाल पूछने में। मैंने पूछा था कि ये हिंदू हैं, आप मुसलमान हो, क्यों कर रहे हो इनकी मदद? आपको तो इनसे नफरत करनी चाहिए, आप मदद क्यों कर रहे हो? जो इन्होंने जवाब दिया था वो कहा था हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन सबसे पहले इंसान तो हैं, भूख तो लगती है इनको। आपका नाम क्या है? अच्छा बेगम। आज खुश हो आप? आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपने परिवार का लिया, इस परिवार का लिया, बहुत कुछ किया है, मैं बहुत खुश हूँ आज। अब आपकी चिंता थोड़ी कम हो गई ना? बहुत कम। अब रोज नहीं आना पड़ेगा यहाँ पूछने के लिए, अब इनके पास बहुत राशन है, बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आज आपकी मेहरबानी, जिन लोगों ने हमारी ये मदद की, इस परिवार मुश्किल भी चुका दिया, बहुत मदद की है। इन सब लोगों के लिए जिन्होंने अकाउंट में पैसे पाए, उन्होंने वैसे दुआ करना खुदा से, अल्लाह अल्लाह उन्हें मुझ देगा, मेरो अल्लाह दल्ला रसूल मुझ देगा। शुक्रिया शुक्रिया। ये कालू साहब हैं, इनका नाम असली मोहम्मद कुछ मैं भूल जाता, मोहम्मद अमीन साहब। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो सामने आए थे, जिन्होंने कहा था कि अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता, आप आ जाओ जनाब। जब मैं इनसे पूछने जाता हूँ क्या चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं इनको शर्मिंदा कर रहा हूँ, इसलिए अब आप जाओ, हमारी ड्यूटी बंद हो जाएगी। मोहम्मद अमीन साहब, जिस मंशा से फ़ोन किया था वो पूरी हुई? पूरी हो गई सर, बहुत पूरी है, बहुत इनको राशन भी मिल गया और इनके अकाउंट में पैसे भी आ गए, और ये ऊपर छत भी आ जाएगी। अब छत भी डाल देंगे इनका। ये जिम्मेदारी आपकी है? बिल्कुल सर, मेरी है। कितना टाइम? सर 15-20 दिन के अंदर इनका छत डाल दूंगा। कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल दिया आपने? नहीं सर, इसमें कितना टाइम लगा? थोड़ा टाइम लगेगा। 20 दिन बड़े हैं, काफ़ी है सर, डाल इस कहानी का एक फॉलोअप हम और करेंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि हम, ये अमीन साहब की जिम्मेदारी है कि ये 20 दिन के अंदर, 1 महीना लेके चलते हैं हम, 1 महीने के अंदर ये छत इन पे पड़ जाए। क्योंकि आज आपको ये बता दूं, हमारे साथ 70 से 80 लोग आए हैं, तो मुझे बहुत जल्दी इस कहानी को वाइंड अप करना पड़ेगा। कुलवंत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जम्मू से आप यहाँ तक पहुँचे हो। सर मैं तो शुक्रिया करूँगा इतने सारे लोगों का, आज आके इन्होंने सारा नक्शा ही चेंज कर दिया इस घर का, और जो इनकी छोटी मोटी समस्या थी वो लग नहीं रही कि इतनी बड़ी समस्या है। खासकर ये काका जी हैं हमारे साथ, इनकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी आप जैसों का सहारा है ही सबके साथ, गरीबों के साथ। केयर क्लब टीम, केयर क्लब, हाँ जी, बड़ी बेमना से। ये चेहरे मास्टर जी कैश दे दो। अच्छा, ये कैश है? हाँ जी, ये कैश फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, तो राशन भी लाया, राशन भी इन लोगों ने यहाँ प्रोवाइड किया, इसलिए इतना राशन जो है यहाँ पे ये इकट्ठा हुआ है। जसवाल साहब आ जाइए, आप आ जाइए, क्योंकि ये तांता मुझे बाहर तक जाना है, ये सेवा करने वाले लोग बाहर तक खड़े हैं, तो वापस अंदर नहीं आऊँगा। जसवाल साहब, आप लगातार हमारी कहानियों में आ रहे हो, यहाँ आकर लगा किसी की मदद हुई है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ आके, तो हम अपनी खुशी के लिए आते हैं, और हमारी संस्कृति में ये बात भी है कि देने वाला बड़ा नहीं है, लेने वाला बड़ा होता है, क्योंकि लेने वाला जो है वो देने वाले को मौका देता है अच्छा कर्म करने का, तो इसलिए जो लेने वाला है वो उसका स्थान ऊंचा है। तो ये आपको धन्यवाद है, हम आते हैं और अपने दिल से जुड़ते हैं, अपने लोगों की सेवा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद है आपका। फाइनेंशियल हेल्प भी किया आपने? हाँ, फाइनेंशियल किया, और ये छत जो डलेगी उसमें भी मदद करेंगे, और जो फ्लोरिंग में जो मार्बल का काम है तो मैं उसमें भेज दूंगा, फ्लोरिंग में। कार्तिक साहब के साथ आप जुड़े रहना, क्योंकि ये लोकल हैं कार्तिक साहब यहाँ के, कालू साहब तो यहाँ पे हैं ही हैं, मोहम्मद अमीन साहब तो हैं, कार्तिक साहब भी। कार्तिक साहब जल्दी 70 लोग हैं, 80 लोग हैं हमारे पास, जल्दी बताएं। पाजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उन सब लोगों का धन्यवाद जिन्हें मदद की है। ये पूरे घर की बनाने की जिम्मेदारी जो है ये हम लेते हैं। मैं सबसे पहले एक नाम लेना भूल गया शायद, उनका नाम है अशोक सिंह जी। पाजी, वो रास्ते में मुझे मिले, पहले तो उन्होंने राशन मुहैया कराया, और जब उन्होंने आपकी स्टोरी देखी उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जितना सीमेंट इस पूरे मकान में लगेगा प्लस्तर तक का सारा वो देंगे। आपकी शायद उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने पूरे सीमेंट की जिम्मेदारी ली है। सुखदेव भैया ने कहा है कि सरिये का और जो भी उनके साथ हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, हम मिलकर सरिया वरिया जो चीज़ें जरूरत कम पड़ेगी 20 दिन बोला वो हम पूरी। इन्होंने 20 दिन बोला, मैंने 30 दिया। हमने 30 दिन के अंदर पाजी ये सारा डाल के, इसके अलावा पीछे वॉशरूम बना के पूरा तैयार करके हम 30 दिन में ये मकान पूरा तैयार करके दे देंगे। शुक्रिया कार्तिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये अब मैं चलता जाऊंगा, 70 लोग हैं यहाँ पे, तो सबको कवर करना मुश्किल होगा। केयर क्लब टीम ने अपना हिस्सा योगदान, जो फाइनेंशियली हेल्प जो है इनको कर दी।
ये अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं चरणदीप साहब। इन सब के चेहरे आप कैमरामैन को कहूँ दिखा दूँ क्योंकि सबसे बात करने का वक्त नहीं है। चरणदीप साहब क्या कहना चाहोगे, आप तो अन्नदाता हो। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ठीक है सर, बिल्कुल बाजी। चरणदीप साहब जो हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, ये अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग। ये मेरे भाई हैं बलविंदर साहब, ये गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट से हैं J&K, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही बढ़िया काम बलविंदर साहब करते हैं और जो कुछ हिस्सा होता है, बड़ा कम हिस्सा, वो कैमरा कवर कर पाता है। उसके पीछे भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बलविंदर साहब। बलविंदर साहब आप यहाँ पे आए, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की हेल्प आप लोगों ने की? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर मैं सबसे पहले इस स्टोरी का क्रेडिट आपको देता हूँ। हम लोग फरिश्ते नहीं, फरिश्ते तो आप हो, फरिश्ते आप हो। ये आपकी वजह से ही ये ऐसे लोगों की जो सेवा हो पाती है, फरिश्ते आप हो। मैं आपको सलूट करता हूँ। सलूट मैं सिर्फ स्टार को करते हैं, मैं एक हैज़ ए सिख एक फौजी होने ना कि आपको सलूट करता हूँ। और मैं एक वायदा करके जाता हूँ, मैं अपनी टीम गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए डोनेशन, बिना डोनेशन सेवा नहीं होती है। और मैं एक वायदा करके जाता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं सबके साथ, इनके बाद 6 महीने के बाद, साल के बाद राशन ख़त्म हो जाएगा, इनके बच्चों की स्टेशनरी ख़त्म होगी, किताब ख़त्म होगी, मेरे को एक कॉल अमीन साहब कर देंगे, मैं इनके घर में राशन जो भी ज़रूरत होगी, मैं वायदा करता हूँ, मैं वचन करके जाता हूँ इधर, मैं इनके घर में राशन। कितने घरों को अडॉप्ट किया हुआ, कितने घरों में पहुँचा रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चेहरे ज़रूर दिखा दो क्योंकि सबको कवर नहीं कर पाएंगे। सेवा दल ग्रुप के जम्मू से ये लोग आए हैं और तारीफ़ करनी पड़ेगी इन सब लोगों की क्योंकि आज इतवार है और 6 दिन के बाद ये इतवार आता है तो इंतज़ार आता है कहीं घूमने जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे या फिर एंजॉय करेंगे, लेकिन ये लोग सुकून पाते हैं यहाँ आकर। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम देवेंद्र ठाकुर है जी। ठाकुर साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं रविंदर जी पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ कि जो आपके चैनल ने ये वीडियो दिखाई है उससे हमें ये देख के हमने सारा देखा है, बच्चों के जो हालात हैं वो देखे हैं, तो वो देख के हमें लगा कि नहीं हमें आपके साथ वहाँ जाना चाहिए। तो जो भी हमारी तरफ हमारी टीम जो है सेवा दल ग्रुप है, उस ग्रुप ने जो अपनी तरफ से हो सका राशन लेके आए, हम इनकी बच्चों की स्टेशनरी लेके आए हैं, तो जो हमारे से हो सका वो हमने किया है। इनका जो लोगों ने हमें दिया है हम उनका भी शुक्रिया करते हैं कि जो ग्रुप है हमारा, कि उस ग्रुप के जितने मेंबर हैं मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प की है। तो और आपका भी हम धन्यवाद करते हैं साहब। ये मूलराज जी हैं, मैं ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मूलराज साहब हर कहानी का मैक्सिमम कहानी का ये हिस्सा रहते हैं। मूलराज साहब क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मैं मूलराज सेवा दल जम्मू से। मैं बहुत थैंकफुल हूँ रविंदर जी का, जिनकी वजह से हम इन लोगों की हेल्प कर पाते हैं। बाकी हम प्रॉमिस करके जाते हैं, जैसे हमारे भाई ने भी प्रॉमिस किया कि इनको इन फ्यूचर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम हमेशा इनके साथ खड़े। शुक्रिया साहब। यहाँ के VDC चेयरपर्सन हैं कुलदीप साहब, उन्होंने ये कहा है कि शायद कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक इंस्टॉलमेंट इनके पास आई थी लेकिन वो रिवर्स हो गई थी किसी कारणवश। उन्होंने कहा कि 3, 4, 5 दिन के अंदर वो कोशिश करेंगे उस इंस्टॉलमेंट को रिकवर करने की। सुखदेव साहब एक बड़ा नाम है जम्मू का और हमारे कैमरे के अलावा बहुत से कैमरे चाहते हैं कि सुखदेव साहब को कवर करें। सुखदेव साहब बड़े पैसे पकड़े हैं आपने हाथ में। सर मैं तो यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ, इस घर का परिवार का दुख देख के। लेंटर डाल देंगे, सब कुछ काम कर देंगे, लेकिन जो आपके माध्यम से इस स्टोरी में जो मुस्लिम लेडी ने जो मैसेज दिया है यहाँ पर, जो धर्म के नाम पे सुबह उठते हैं हिंदू मुसलमान, उस रात को सोते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है ये। मैं कहाँ है वो ठेकेदार? आज आए ना यहाँ पर ठेकेदार, उन्हीं लोगों ने इनकी हेल्प की है जिन लोगों को ये लोग बुरी नज़र से देखते हैं, नेगेटिव नज़र से देखते हैं। मैं कहना चाहूँगा और आम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इन सियासतदानों के झांसे में ना आए और हिंदू मुसलमान ना करें और ऐसे लोगों को हमेशा सेवा करते रहें। बाकी मैं आया हूँ कार्तिक के साथ, जायसवाल साहब के साथ, इनका फर्स्ट क्लास घर बना के दूंगा। और जो आप PMGP कहते हैं उनको कहना भैया अपना जो इंस्टॉलमेंट आपकी आएगी ना किसी और गरीब का घर बना देना, इसका घर हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार करके दे देंगे। बहुत बढ़िया कार्तिक साहब। सैनी साहब हैं ये हमारे साथ, मानव सेवा संस्थान से सैनी साहब हैं। सैनी साहब आज भी आप आए यहाँ पे अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने लोगों के साथ, बच्चों से मिले, क्या लगा आपको? रविंद्र जी, जो स्टोरी आपके द्वारा पब्लिक डोमेन में डाली जाती है,
निश्चित रूप से उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई शक शिकवा किसी को होता होगा, तभी तो सिविल सोसाइटी जो है वो इतनी खुल के सेवा के लिए आगे आती है। इसका मतलब जेन्युइन ही स्टोरी है, तभी इतने लोग आज 60-70-80 लोग हमारे साथ आपके साथ में जहाँ खड़े हैं। बाकी ये जो काम आप कर रहे हैं सर, ये कर्म जो है ये करना कोई इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। अब मुझे ये बताएं कि आपने हर बार आप फाइनेंशियली हेल्प करते हो, उनकी बड़ी मदद करते, इस बार क्या? सर इस बार भी हमने 3100 रुपये की हेल्प की है इनकी, तो जितनी थोड़ी थोड़ी हो सकेगी सबकी करेंगे ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चेहरे दिखा दो क्योंकि वक्त हमारे पास लिमिटेड है। ये सहारा बनो ग्रुप्स के जो हैं लीडर हैं, जो उनको लीड करते हैं, ये लेकिन लीड किसी को नहीं करते, ये सब एक ग्रुप है, बस ये एक ग्रुप है और जो बहुत ही बढ़िया काम करता है। और मैं हर कहानी में कहता हूँ मुझे इनका इंतज़ार रहता है, इनके कॉल का इंतज़ार रहता है। राकेश जी क्या कहना चाहोगे? कहना तो रविंदर जी ये है कि इनकी हालत जो आपने दिखाई थी वो देख के लग रहा है कि बिना खाने के आज भी लोगों की ये हालत है, इस कंडीशन में ये रहते होंगे। तो राशन तो हमने लाया और काफ़ी लोगों ने राशन लाया, लेकिन ये इतना ज़्यादा राशन है कि मुझे नहीं लगता ये 1 साल में भी ख़त्म कर पाएंगे। उससे अच्छा रहेगा कि हम ऐसे 10 घर देखें जिनको राशन की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा सभी को दे दें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। बेटी साहब कुछ कहना चाहोगे? नहीं जी, कहना क्या, सबने टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए कहना क्या है, जो हालत आपने दिखा दिए वो दुनिया के, मैं इसलिए बोलता हूँ इनकी जितनी मदद हो सके हर इंसान को करनी चाहिए। हर इंसान को इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि बड़ा कम नंबर है जो मैं कवर कर पाऊंगा। ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट से ये महिला हैं, हर बार जो मदद करने के लिए सामने आती हैं, चिंकल थापा के ग्रुप से हैं। क्या कहना चाहोगे मैडम? पहले अपना नाम बताएं आप। सर मेरा नाम नीलम कुमारी है, मैं सीनियर लेक्चरर हूँ कनार रोड में। चिंकल सर की मैं हेल्पिंग ट्रस्ट में काम करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत स्कोप दिया इस काम के लिए। सबसे पहले ये बोलूँगी, मनाया तो हमने 15 अगस्त अभी है रिसेंटली, कहीं ना कहीं लगता नहीं आज़ादी आज भी नहीं है, आज भी झुक गए हैं, आज भी गुलाम ही हैं। हर इंसान एक दूसरे का गुलाम आज भी मुझे दिखता है। वो आज़ादी थोड़ी फील होती है कि नहीं मिल रही है। तो रविंदर सर का ये थैंक यू ज़रूर कहूँगी कि सर हमेशा याद करते हैं, और सर थैंक यू ऐसे लोगों से मिलवाने के लिए, एक जरिया बनाने के लिए। और मैं अपनी बेटी को बहुत बार बोलती हूँ कि आप एक चक्कर लगाओ, कभी एक हॉस्पिटल का लगाना चाहिए और एक ऐसी जगह पे भी ज़रूर जाना चाहिए। और थैंक यू सो मच सर कि आप हमें देते हो ये मौका कि हम मिलें और अपनी फीलिंग्स को इन लोगों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। ये अरुणा जी हैं। अरुणा जी बड़े लंबे समय से हमारे साथ कहानियों में जुड़ी हैं, इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अरुणा जी का जब मुझे कॉल आया, ये रो रही थी। मैंने कहा क्यों? इन्होंने कहा जब आपने उस बच्ची से ये पूछा आप कमज़ोर क्यों हैं, उसकी माँ कहती है कि खाना पूरा नहीं होता, न्यूट्रिशन की कमी है, खाना कभी खाया ही नहीं। अरुणा जी ने मुझे कहा उस बेटी में मैं अपने आप को देख रही थी, क्योंकि यही समा कभी हम पे भी था, ऐसे ही हालात कभी हम पे भी थे। अरुणा जी वो सब कुछ रिवर्स हो गया, सब कुछ फ्लैशबैक हो गया? हाँ, पूरा एक फ्लैशबैक सा आ गया कि जैसी कंडीशन हमारी थी, जैसे ही मैंने स्टोरी देखी, इवनली मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी मॉर्निंग का, तो मतलब वो एक निवाला भी तोड़कर जब मुंह के पास रखा, तो जैसे ही स्टोरी देखी, वो निवाला गले से नीचे ही नहीं जा रहा था। बस एक अपनी कंडीशन फ्लैशबैक होगी। अब भगवान इनको हर खुशी दे। सबसे बड़ा सल्यूट आपको है कि आप ऐसी स्टोरीज़ करते हैं ताकि हम लोग भी यहाँ पहुँच पाएँ और ऐसे लोगों को देख पाएँ और मदद कर पाएँ। आगे से मेरे से जितना होगा उतनी मदद मैं करूँगी। शुक्रिया। अभी आप जॉब कर रहे हैं? हाँ जी। सब ठीक है? हाँ जी, अभी फैमिली बहुत अच्छी है। ये उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो चाहते थे कि हम कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, बट आज हम उस जगह खड़े हैं, शायद उस जगह वो भी ना खड़े हो पाएंगे। शुक्रिया अरुणा जी। अरुणा जी ने ज़ुबान से कहा लेकिन आंखें कुछ और बयां कर रही थी। और इंसान को वो वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए, ज़मीन के साथ जुड़े रहना चाहिए। वो वक्त याद रखोगे तो आपको इंसान दिखेंगे। धीरे साहब हैं। धीरे साहब ने आज मुझसे एक बात कही जो दिल को छू गई, जो दिल को छू गई। धीरे साहब ने मुझे कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा क्या? बोले आप हम आपकी कहानियों में ऐसे भी आ सकते हैं, अगर हम फाइनेंशियली हेल्प ना कर पाएँ, राशन ना दे पाएँ, ऐसे भी आ सकते हैं। इस मानसिकता को समझिए। इसका मतलब ये है कि धीरे साहब जो आज तक मदद करते आए हैं वो अपनी चादर से बाहर जाकर मदद कर रहे हैं। वो एक हिस्सा उन लोगों के लिए निकाल रहे हैं, हालांकि उनकी हद में ये हिस्सा नहीं आता, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ये इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। जब आज उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा मैं अंदर तक हिल गया। मैंने लगा जनाब दुआएं तो आपके पास हैं ना, वो दुआएं इन लोगों को दे देना।
जैसे अरुणा का जो वक्त था वो आज बदल गया। शायद दुआएं होंगी किसी की, आप दुआएं भी दोगे, वो एक दुआ भी 1 करोड़ से कम नहीं होगी। धीरे साहब, क्यों कहा आपने मुझे ये सब? सर कई बार ना क्या होता है कि काम नहीं होता दुकान पे, तो आदमी सोचता है कि क्या बंदा हेल्प करे नहीं करे, यही सोच में टाइम निकल जाता है। मैंने सुबह आपको फ़ोन किया, मेरे को जाना है, शाम तक मैं इस सेशन में था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या पता मैं आज अगर इनकी हेल्प कर दूं कल मेरे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सुबह फिर मेरा यही था कि नहीं चलो कोई बात नहीं, मेरे को इनके देने वाला भगवान बैठा है, वो दे देगा। बस इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर कभी मेरे पास ना पैसे हों तो क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? आपके पास हर वक्त पैसे होंगे, आपके सर पास आपकी हर वक्त दुआएं पैसे चाहिए। होंगे। आपके पास हर वक्त पैसे होंगे धीरे साहब। कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं, दिल की बात इन्होंने आज कह दी। नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर है। रितिका जी को हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। हीरानगर पर्सनैलिटी ने आपको वो सम्मान दिया है जिसके आप हकदार भी हो। रितिका जी, क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ पे इस फैमिली से मिले, आज आकर बच्चों से मिले। जय माता दी सर। यहाँ पर आके ग्राउंड में मैंने रियलिटी देखी कि सही में सर बच्चे बहुत वीक हैं। यहाँ पर 20 घर हैं, जो कि 19 घर जो हैं जो गुज्जर्स के हैं, एक घर एक हिंदू परिवार का घर है। जो गुज्जर है उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि ये लोग दूसरी जाति से हैं तो हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे। वो उनकी हेल्प कर रहे थे, पर वो उस किस दिन तक उनकी हेल्प करेंगे, आज कल परसों, लेकिन इन फ्यूचर कौन उनकी हेल्प करेगा? इसलिए ये सिविल सोसाइटी आज यहाँ पर आई भी है। आपकी स्टोरी के थ्रू ये इनको आज बड़ी अच्छी हेल्प हुई है। बच्चे बहुत वीक हैं, लेकिन आज तगड़े हो जाएंगे, आप वो तगड़े हो जाएंगे, आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ज्योति जी अखनूर से आई हैं, तारीफ़ करनी पड़ेगी इनकी। कहाँ अखनूर, कहाँ जम्मू और कैसे पहुँचती हैं और वापस अखनूर जाना है इनको। क्या कहोगे ज्योति जी? इन बच्चों से मिले, इस घर से मिले, मुझे चेक करने आते हो, क्या करने आते हो? नहीं भैया, आपको क्या चेक करना भैया, जो आपको लगा चेक आपको? करेगा वो बेवकूफ़ होगा भैया। लगा आपको स्टोरी बच्चों से मिले आप? हाँ भैया मिले, मतलब जो आपने दिखाया उससे भी ज़्यादा। भैया ये तो ऐसे बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले बेटी को रोटी तो खिलाओ, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा ना। पहले खाना तो खिलाओ, पहले खाना तो खिलाओ। आप जैसे कि इनका राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा है तो वो कौन चढ़ाएगा? हम तो चलो अब आए तो अब सब कुछ होगा, आप आगे तो सब कुछ है। पर आपने भी एक बिग मतलब कि एक बोला एग्जाम्पल सेटअप कर दी है उन लोगों को जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मतलब इधर आप वो देखें कि यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सभी कम्युनिटी के लोग हैं। उनके लिए एक मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो ऐसे बोलते हैं। शुक्रिया। इन सब लोगों ने आज यहाँ पर राशन की, फाइनेंशियल, कपड़े, स्टेशनरी, ये सब मदद जो है वो आज की है। क्या कहोगे पूजा जी, आप यहाँ पे आए? सर ये इनकी स्टोरी देखी नहीं गई हमसे। जैसे हमने स्टोरी की, इनका भी हमें कॉल आया कि क्या करना है, मैंने कहा जाना है। स्टोरी उन बच्चों को जैसे वो देखे कि उसकी माँ बोल रही थी, मुझे पता ही नहीं कब इन्होंने पेट भर खाना खाया था। वो सर वो देखा ही नहीं गया कि मन किया जाना है तो इनकी हेल्प करनी है सर। सुकून है, सुकून मिल रहा है सर, सुकून मिल रहा है। आपका नाम क्या है? रिया। आप पूजा जी के साथ ही आते, पिछली हाँ बार जी। भी आप आए थे। हम ननद भाभी हैं। ननद भाभी हैं, जी सर। पूरी फैमिली मदद करने के लिए आती है। बच्चों को देखा, हालत खराब थी, बड़ी ज़्यादा ख़राब थी। अपने आज बच्चे मैं अपने दिखते हैं बच्चों को इसमें। लेके आई हूँ कि देखो आप लोग खाना ऐसे फेंक देते हो, लेकिन इनको देखो जिनको मिल ही नहीं रहा। बच्चों को एक लेसन मिलेगा इससे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुशील साहब, सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सारा जम्मू आपकी स्टोरी देख के जाग गया है, लेकिन ये नेता लोग जो जम्मू के एमपी एमएलए हैं, ये क्यों नहीं जागते? जहाँ इनके कान सोने के हैं, जहाँ फिर कुंभकर्ण की आत्मा इनके अंदर घुस गई हुई है। और भाई आप लोग भी आओ, बोर्ड लेने के लिए तो आप लोगों को इनका घर दिख जाएगा, तो मदद करने के लिए भी आप आ सकते हो। सही बात है, इसमें सियासत नहीं दिखती उनको ना, इसमें कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने शायद सबको कवर कर लिया है। ये जशपाल जी हैं, ये सहारा बनो ग्रुप की पूरी टीम है। माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं चेहरे ही दिखा पाया। जशपाल जी सिर्फ 2 लफ्ज़। मैं तो आपको पहले धन्यवाद करता हूँ जो ऐसी स्टोरी निकालते हैं, और मैं अपने चेयरमैन टीम के राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें पीछे नहीं हटते थे। जो इन्होंने एक टीम ऐसी बनाई हुई है अपनी, जो मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, जो वो भी ये स्टोरी देखकर इनको जो योगदान देते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जशपाल जब ये कहना चाहते हैं कि राकेश जी जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ भी कुछ लोग मिल जाते हैं जो इनको कहते हैं कि आज कहानी में जा रहे हो, हमारी तरफ से ये है। पाजी 2 लफ्ज़ आपकी तरफ से, सहारा बनो की टीम की तरफ से। वो जी हमने ये देखी है, बहुत गरीब बच्चे हैं बेचारे। आप गरीब नहीं रहे, आप लोगों ने अमीर कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने आपकी अमीर- दया से ही। आप लोगों ने अमीर कर दिया। सर,
आप हर कहानी का हिस्सा रहते हो, पहाड़ भी चढ़ते हो हमारे साथ। बिल्कुल दो बिल्कुल लफ्ज़ इन बिल्कुल बच्चों के लिए। बस मैं तो भगवान से यही कहूँगा कि परमात्मा वाहिगुरु इनको तंदुरुस्ती दे, इतना दे कि ये संभाल नहीं सकें। बाकी सहारा ग्रुप जो है हमारा हर वक्त तैयार है इनके लिए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा वो मैडम जो खड़ी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनका जो इन्होंने इन बच्चों के लिए अपना, आप नहीं देखा रात सुबह रोज यहाँ आती है कि बच्चों ने रोटी खाई है कि नहीं खाई है। मैं कहता हूँ ये माँ है सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये माँ है, मैं इनको नमन करता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जगह की तरक्की हो जाए, इस गांव में सड़क बन जाए, यहाँ पानी आ जाए, बिजली आ जाए। मैं आज दुआ करता हूँ उस ऊपर वाले से कि इस गांव में वो सड़क कभी ना बने।